नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 3 मई। 3 मई से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा। तो बिना किसी पंचायत के शुरू करते हैं अपने सेशन को। आज है 3 मई और 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है क्योंकि ये जनता और सरकार के बीच संवाद का माध्यम बनाती है। भारत में प्रेस की आजादी को संविधान के अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1A के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत संरक्षण प्राप्त है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 की इस बार की थीम है अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। ये थीम यूनेस्को के द्वारा दी गई है और इसका अर्थ है इस वर्ष का विषय एनवायरनमेंट पर केंद्रित है, यानी मीडिया का रोल बताया गया है कि कैसे पत्रकारिता एनवायरनमेंट से जुड़ी समस्याओं को दुनिया के सामने लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ध्यान रखना है इतना आज के डेट के बारे में। पहला क्वेश्चन, एशियन गेम्स 2025 में पहली बार कौन सा खेल शामिल किया गया? ऑप्शन है आपके कुश्ती, MMA, कबड्डी या तीरंदाजी। तो एशियन गेम्स 2026 में पहली बार MMA यानी कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। इसमें किसी को भी दबा के खूब पटका जाता है और किसी भी तरह मारा जाता है, ठेहुना केहुनी जैसे मन करे वैसे तूर दो। अब इसके बारे में कुछ जान लिया जाए। एशियन गेम्स 2026 जापान के आइची और नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होंगे और MMA को पहली बार पदक खेल के रूप में शामिल किया गया और क्रिकेट भी इस बार शामिल रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, इस बार का होस्टिंग कंट्री है जापान 2026 का। आइची और नागोया में होगा ये और MMA को पहली बार पदक खेल के रूप में शामिल किया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है? विच सिटी इन मध्य प्रदेश इज नोन एज द सिटी ऑफ जॉय? ऑप्शन है आपके भोपाल, उज्जैन, मांडू या ग्वालियर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मांडू। मांडू को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा। मांडू मध्य प्रदेश की एक ऐतिहासिक नगर है जिसे इसकी रोमानी खूबसूरती और सांस्कृतिक विरासत के कारण सिटी ऑफ जॉय कहा गया है। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय भी कहा जाता है और यह उत्तर में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में मध्य महाराष्ट्र से घिरा हुआ है। यह है आपका मांडू शहर। अगला सवाल है हमारा, भारत ने 2025 में किस कीटनाशक को प्रतिबंधित करने के वैश्विक प्रयास का विरोध किया? ऑप्शन है आपके एंडोसल्फान, DDT, क्लोरपायरीफॉस या मेलाथियान। तो भारत ने वर्ष 2025 में क्लोरपायरीफॉस को प्रतिबंधित करने के लिए वैश्विक प्रयास का विरोध किया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। ये है आपका क्लोरपायरीफॉस। ठीक है। अगला सवाल, 2025 में जिनेवा में आयोजित BRS कन्वेंशन के दौरान भारत ने क्लोरपायरीफॉस पर वैश्विक प्रतिबंधन का विरोध किया। भारत ने खाद्य सुरक्षा और विकल्पों की कमी के आधार को आधार बनाते हुए इसका समर्थन नहीं किया है, हालांकि इसके स्वास्थ्य और पर्यावरणीय नुकसान के सबूत मौजूद हैं। अगला सवाल है हमारा, चुनाव आयोग ने 1 मई 2025 को कौन से 3 क्षेत्रों में सुधार की घोषणा की है? ऑन May 1, 2025 द इलेक्शन कमीशन अनाउंस रिफॉर्म्स इन विच 3 एरियाज? ऑप्शन है आपके मतदान मशीन, चुनाव तिथि, वोटिंग ऐप, डेटा साझाकरण, मतदाता जानकारी या फिर BLO मान्यता, चुनाव प्रचार, राजनीतिक फंडिंग, सोशल मीडिया या फिर जनगणना, आधार लिंकिंग और मतदाता पंजीकरण। तो 1 मई 2025 को चुनाव आयोग ने डाटा साझाकरण, मतदाता जानकारी और BLO मान्यता के क्षेत्रों में सुधार की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1 मई 2025 को ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 3 नई पहल शुरू की है। रियल टाइम डाटा साझा करना, मतदाताओं को बेहतर जानकारी देना और BLO की विश्वसनीयता को बढ़ाना। इन सुधारों का उद्देश्य पारदर्शिता, समावेशिता और मतदाता अनुभव को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चीनी क्षेत्र में पारदर्शिता लाने हेतु 2025 में भारत सरकार ने कौन सा नया आदेश लागू किया है? ऑप्शन है आपके चीनी मूल्य अधिनियम, चीनी नियंत्रण आदेश 2025, कृषि मूल्य नियंत्रण नीति या फिर चीनी व्यापार नियम। तो अभी हाल ही में चीनी के क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए 2025 में भारत सरकार ने चीनी नियंत्रण आदेश 2025 लागू किया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार ने पुराने शुगर कंट्रोल ऑर्डर 1966 को हटाकर 2025 में नया आदेश जारी किया है। इस आदेश का उद्देश्य डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए पारदर्शिता, दक्षता और किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करना है। अब नए चीनी वाले जो नियम है उनके हिसाब से जो बाबा खेत में घूम रहे हैं इनको घूमना नहीं पड़ेगा, ठीक है। हालांकि गाँव में खेतों में अन्य कामों के लिए भी जाया जाता है। अगला सवाल, वेव्स 2025 के दौरान मुंबई में आयोजित ग्लोबल मीडिया डायलॉग किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है आपके रक्षा, पर्यावरण, मीडिया कूटनीति या आर्थिक सुधार। तो वेव्स 2025 के दौरान मुंबई में आयोजित ग्लोबल मीडिया डायलॉग मीडिया कूटनीति यानी कि मीडिया डिप्लोमेसी के क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वेव्स 2025 के दौरान मुंबई में आयोजित ग्लोबल मीडिया डायलॉग वैश्विक मीडिया सहयोग और कूटनीति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हुआ। यह कार्यक्रम सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मई 2025 को भारत सरकार ने किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शन है आपके महात्मा गांधी, उपेंद्र नाथ ब्रह्मा, पंडित नेहरू या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो 1 मई 2025 को भारत सरकार ने उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1 मई 2025 को बोडो नेता उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण नई दिल्ली में किया गया। यह उनकी 35वीं पुण्यतिथि पर उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए किया गया और इसका अनावरण भारत सरकार की तरफ से मोटा भाई ने किया है और मोटा भाई से ज्यादा खुश तो ये लग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कमला प्रसाद बिसेसर ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में वापसी की है? ऑप्शन है आपके जमैका, त्रिनिदाद और टोबैगो, बारबाडोस या बहामास। तो भी हाल ही में कमला प्रसाद बिसेसर ने त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री के रूप में वापसी की है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये है कमला प्रसाद बिसेसर। इन्होंने त्रिनिदाद और टोबैगो में हाल ही में हुए चुनाव में प्रधानमंत्री के रूप में वापसी की है। यह उनकी पहली बार 2010 से 15 तक प्रधानमंत्री बनने के बाद की बड़ी राजनीतिक वापसी। मतलब इससे पहले भी ये 2010 से 2015 का जो टेन्योर था उसमें ये प्रधानमंत्री रह चुकी थी और ये चुनाव आर्थिक चुनौतियों और अपराध दर की वृद्धि के बीच हुआ है। अगला सवाल, कनाडा के हालिया संघीय चुनाव में किस प्रधानमंत्री ने चौथी बार जीत हासिल की है? विच प्राइम मिनिस्टर सिक्योर्ड अ 4th टर्म इन कनाडाज रिसेंट फेडरल इलेक्शन? ऑप्शन है आपके जस्टिन ट्रूडो, मार्क कॉर्नी, स्टीफन हार्पर या पियरे ट्रूडो। तो अभी हाल ही में जो कनाडा में चुनाव हुए वहां पर मार्क कॉर्नी ने चौथी बार जीत हासिल की है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यह है मार्क कॉर्नी। मार्क कॉर्नी ने कनाडा के प्रसंघीय चुनाव में अपनी लिबरल पार्टी की चौथी बार जीत दिलाई। माफ करिएगा। यह जीत कनाडा में बढ़ती आंतरिक और बाहरी चुनौतियों के बीच हुई, जैसे यूएस के साथ व्यापार विवाद और जीवन यापन की बढ़ती लागत के लिए। अगला सवाल, सुजाता चतुर्वेदी को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया? ऑप्शन है आपके चुनाव आयोग सदस्य, यूपीएससी सदस्य, उच्च न्यायालय न्यायाधीश या गृह सचिव। तो सुजाता चतुर्वेदी जी को अभी हाल ही में यूपीएससी सदस्य यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ये है हमारी सुजाता चतुर्वेदी, हमारी नहीं हम सबकी। ये 1989 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं और इनको भारत के प्रमुख भर्ती निकाय यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया है। इनके पास राज्य और केंद्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण प्रशासनिक भूमिकाएं हैं, जिसमें खेल विभाग में सचिव के रूप में उनका कार्य भी शामिल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने दूसरे एशियन योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते? ऑप्शन है आपके 75, 83, 90 या 70। तो ये हाल ही में आयोजित दूसरे एशियन योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप में भारत ने कुल 83 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। भारत ने, ये लाइन तो रट ही ली अभी, इस प्रतियोगिता में 21 देशों ने भाग लिया था, जिसमें भारत ने अपनी श्रेष्ठता साबित की। यह प्रतिष्ठित आयोजन नई दिल्ली के केडी जाधव एरिना में आयोजित किया गया है। तो होस्टिंग स्टेट याद रखिएगा। सेशन हमारा समाप्त होता है यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगे, और अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं करिएगा, उसमें कोई टैक्स लगता नहीं है। और पढ़ाई करते रहिए, बाकी सब मोह माया है। तब तक के लिए धन्यवाद।